माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। तो आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से क्लास 11th के बच्चों को वीडियो लेके आया हूं थर्मोडायनेमिक चैप्टर से। आज के वीडियो हमारा डिस्कशन होगा गिब्स फ्री एनर्जी, यानी फ्री का एनर्जी जिससे यूजफुल वर्क हो जाए, है ना। तो केवल इस वीडियो हम केवल फ्री एनर्जी के बारे में डिस्कशन करेंगे, बाकी यूजफुल वर्क के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। इसको गिब्स फ्री एनर्जी कहते हैं, या सिंपली फ्री एनर्जी कहते हैं, या गिब्स फंक्शन भी कहते हैं। तीनों नाम जानिए, गिब्स फ्री एनर्जी, या सिर्फ फ्री एनर्जी कहते हैं, या गिब्स फंक्शन कहते हैं। तो ये फ्री का एनर्जी है जिससे नॉन एक्सपेंशनल वर्क होता है, नॉन मैकेनिकल वर्क होता है, फ्री का एनर्जी है प्यारे बच्चों, जिसका डेरिवेशन हम अगले वीडियो में करेंगे। लेकिन यहाँ भी डेरिवेशन है गिब्स फ्री एनर्जी का, है ना, जिसमें इस गिब्स फ्री एनर्जी का रिलेशन एंट्रापी से भी किया गया है, एंट्रापी और चेंज इन एंथैल्पी से भी किया गया है ना। तो आज इसी के विषय में हम डिटेल स्टडी करने जा रहे हैं। चलते हैं आगे वीडियो को लेकर के। हाँ, तो प्यारे बच्चों, ये क्लास नंबर 11th है, लेक्चर नंबर 38 है, चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स। जो हमारा टॉपिक चलेगा गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में चलेगा। तो आप कॉपी कलम लेके बैठ जाइए, पॉइंट वाइज आप नोट करो प्यारे बच्चों। तो पहला पॉइंट क्या कहा जा रहा है कि दिस इज अनदर थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी। थर्मोडायनेमिक का यह दूसरा क्वांटिटी है दैट हेल्प्स इन प्रिडिक्टिंग द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द प्रोसेस। और गिब्स फ्री एनर्जी से भी हमें ये पता लग जाता है कि प्रोसेस कोई स्पॉन्टेनियस है कि नहीं, क्योंकि इसका रिलेशन एंट्रोपी से किया गया है। इसीलिए गिब्स फ्री एनर्जी से भी हमें मालूम हो जाता है कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है कि नहीं। एयरलायर इट वाज कॉल्ड एज गिब्स फ्री एनर्जी। शुरू में इसको गिब्स फ्री एनर्जी ही कहा जाता था, लेकिन अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम नाउ इट इज़ सिंपली कॉल्ड गिब्स एनर्जी। यानी फ्री शब्द हटा दिया गया है, फ्री वर्ड हटा दिया गया है। तो अब चूँकि बोला तो दोनों जाता है, गिब्स फ्री एनर्जी भी कहिए, गिब्स एनर्जी, दोनों चल रहा है आजकल के लैंग्वेज में, तो आप दोनों कह सकते हैं। और गिब्स फंक्शन, हाउएवर द यूज ऑफ फ्री एनर्जी हैज़ नॉट एट बीन कम्प्लीटली स्टॉप्ड। तो प्यारे बच्चों, आज भी फ्री एनर्जी के बारे में पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है, इस पर वर्क चल रहा है। इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल G। गिब्स फ्री एनर्जी का जो सिंबल है, जो सिम्बोलाइज किया गया है कैपिटल G से, एंड इज डिफाइंड मैथमेटिकली बाय इक्वेशन G इजकल टू H माइनस TS। H क्या है? हीट कंटेंट है, एंथैल्पी कंटेंट है, T एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, S एंट्रोपी है, G क्या है? गिब्स फ्री एनर्जी या गिब्स एनर्जी या गिब्स फंक्शन। प्यारे बच्चों, यहाँ बताया जा रहा है H इज़ द हीट कंटेंट या एंथैल्पी कंटेंट, T इज़ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर एंड S इज़ द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम। प्यारे बच्चों, तो इतना आप नोट कर लीजिए, अभी आगे चलते हैं इसमें। आप पहले इतना नोट कर लीजिए, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब प्यारे बच्चों, एज बिफोर पर आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। तो हम इसको, इसी इक्वेशन को हम लिख लेते हैं, जिसमें देखिए T चेंज नहीं हो रहा है। G1 इजकल टू H1 माइनस TS1, है ना। ये इनिशियल स्टेट का है, फॉर द इनिशियल स्टेट। जब सिस्टम अपने इनिशियल स्टेट में था तो गिब्स फ्री एनर्जी क्या था? G1, और एंथैल्पी कंटेंट यानी हीट कंटेंट H1 था, और टेम्परेचर दोनों में सेम है, एंट्रोपी S1 था। अब वो फाइनल स्टेट में आ गया तो गिब्स फ्री एनर्जी का जो G2 था और एंथैल्पी कंटेंट H2 हो गया, टेम्परेचर सेम रहेगा, एंट्रोपी चेंज जो है S2 हो जाएगा। अब नाउ चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। तो प्यारे बच्चों, क्या करते हैं, इक्वेशन 2 में से फर्स्ट को घटा दो, तो आपको ऐसे निकाल देते हैं G2 माइनस G1 इजक्वल टू H2 माइनस H1 माइनस TS2 माइनस S1। सीधी सी बात है, T कांस्टेंट है, तो G2 माइनस G1 इजक्वल टू क्या हो गया? डेल्टा G ये हो जाएगा, H2 माइनस H1 डेल्टा H हो जाएगा, T S2 माइनस S1 डेल्टा S हो जाएगा। यानी चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी इजक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी T
टी एंड चेंज इन एंट्रापी, तीनों बात आ गई ना, चेंज इन एंट्रापी। तो देखिए डेल्टा जी चेंज इन द गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ द सिस्टम, डेल्टा एच चेंज इन एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम, डेल्टा एस चेंज इन द एंट्रापी ऑफ द सिस्टम। और आपको पिछले वीडियो में बताया गया कि एंट्रापी का चेंज होना माने स्टेट का चेंज होना, तो हो जाएगा। तो ये है डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एच। दिस इक्वेशन इज नोन एज गिब्स हेल्महोल्ट्ज जी इक्वेशन। इसको गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन के नाम से भी जानते हैं, या सिंपली गिब्स एनर्जी इक्वेशन, गिब्स एनर्जी इक्वेशन के नाम से भी हम जानते हैं प्यारे बच्चों। तो आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसको हम जो है थोड़ा और डिटेल करते हैं। पॉइंट नंबर 3 है गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज डिफाइंड एज द गिव्स फ्री एनर्जी का डिफिनीशन यहाँ दिया जा रहा है, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल टू अ सिस्टम ड्यूरिंग अ प्रोसेस दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू यूजफुल वर्क, है ना। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द एनर्जी अवेलेबल टू द सिस्टम ड्यूरिंग प्रोसेस, प्रोसेस के दौरान जब मैक्सिमम अधिक से अधिक एनर्जी होती है सिस्टम में, तो वह एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है यूजफुल वर्क में, यूजफुल वर्क में कन्वर्ट हो जाती है, जिसका डेरिवेशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। द गिव्स फ्री एनर्जी यानी फ्री एनर्जी, गिव्स फ्री एनर्जी का या फ्री एनर्जी इज ए मेजर ऑफ द कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम टू डू यूजफुल वर्क। कोई सिस्टम कितना अधिक यूजफुल वर्क, नॉन एक्सपेंशनल वर्क कर लेता है, वह जो है मेजर करता है गिव्स फ्री एनर्जी पर। जितना अधिक गिव्स फ्री एनर्जी होगा उतना अधिक यूजफुल वर्क होगा। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय जी एंड रिलेटेड टू द एंथैल्पी एच एंड एंट्रोपी एस। देखिए यही है, जी इज इक्वल टू एच माइनस टी एस। एच क्या है? हीट कंटेंट है, जी गिव्स एनर्जी है, टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, एस एंट्रोपी है। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर इस एच को हम चेंज कर देते हैं। एच इक्वल टू क्या होगा? यू प्लस पी इंटू वी। यू क्या है? इंटरनल एनर्जी है, पी प्रेशर है, वी वॉल्यूम, ये वर्क है, पी इंटू वी वर्क है, ये एक्सपेंशनल वर्क है, मैकेनिकल वर्क है, ठीक है। अब ऐसा करते हैं कि इस एच को हटा देते हैं, यहाँ पर इस एच को हटा देते हैं, ये वाली वैल्यू ले जाके रख देते हैं। अब देखें यहाँ पे जी इक्वल टू यू प्लस पी इंटू वी, ये पूरा एच हो गया, ये हीट कंटेंट हो गया, माइनस टी इंटू एस, है ना। अब चेंज इन द फ्री एनर्जी क्या हो जाएगा? चेंज इन द फ्री एनर्जी, अब डेल्टा जी तो इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू डेल्टा पी वी माइनस डेल्टा टी एस। अब इसको पी वी कैसे करेंगे? प्रेशर तो कांस्टेंट रहे, तो डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी, डेल्टा जी है ये इक्वल टू इंटरनल जी पी इंटू डेल्टा बी जो कि वर्क है, माइनस टी इंटू डेल्टा एस जो कि आइसोथर्मल प्रोसेस है, टी कांस्टेंट है, ये हो गया। अब प्यारे बच्चों ये होता है कि ये ज़रा देखिए, ये जो मैं सर्किल में दिखा रहा हूँ एक्चुअली ये एंथैल्पी चेंज बता रहा है। देखिए डेल्टा यू प्लस पी इंटू डेल्टा बी क्या बताता है? एंथैल्पी चेंज। आप इसको पूरा हटा दो, यही हटाए थे, फिर वैल्यू रखे थे, फिर देखिए डेल्टा एच आ गया, टी इंटू डेल्टा एस हो जाएगा, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस हो जाएगा। तो ये रहा जो है आपका इक्वेशन डेरिवेशन। आप एच को हटाया रखा, फिर चेंज इन फ्री एनर्जी के टर्म में रखते हुए फिर वही आपको एच मिल गया, एंथैल्पी चेंज मिल गया। तो आप इसको नोट कर लो प्यारे बच्चों, बात वही है सब घूम फिर के, ठीक। तो इस तरह से देखा जाए कि अगर डेल्टा जी निगेटिव है तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। ध्यान दीजिएगा, डेल्टा जी निगेटिव है तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, लेकिन अगर डेल्टा एस निगेटिव होता था तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस नहीं होता था, बल्कि बैकवर्ड डायरेक्शन में हो जाता था ना। यहाँ पे जस्ट उल्टा है एंट्रोपी का। डेल्टा जी अगर निगेटिव वैल्यू आती है तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, डेल्टा जी की वैल्यू 0 आती है तो प्रोसेस इक्विलिब्रियम में होता है, एंड देयर इज नो नेट रिएक्शन इन आइदर डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में रिएक्शन नहीं होता। लेकिन डेल्टा जी पॉजिटिव होता है तो प्रोसेस डज नॉट अकर इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन में कोई प्रोसेस नहीं बढ़ेगा, बल्कि वह बैकवर्ड डायरेक्शन हो जाएगा। देखिए जस्ट एंट्रोपी का अपोजिट है,
जब एंट्रापी पॉजिटिव होता था, जब एंट्रापी पॉजिटिव होता था तो प्रोसेस फॉरवर्ड में होता है, लेकिन जब गिब्स एनर्जी पॉजिटिव है तो प्रोसेस क्या होता है, डज नॉट अकर और बैकवर्ड में हो जा रहा है। और वहीं एंट्रापी जब निगेटिव होता था तो प्रोसेस डज नॉट अकर, अगर होता था बैकवर्ड हो जाता था। लेकिन यहाँ पर डेल्टा जी निगेटिव हो गया तो प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस हो गया, प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। और वहाँ पर डेल्टा यस अगर निगेटिव होता था तो नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाता था। दोनों की बातें हैं, तो इस तरह से आप नोट कर लो प्यारे बच्चों। पिछले वीडियो आपने पढ़ा भी है, बहुत बढ़िया।